सांख्य दर्शन में पुरुष न तो प्रकृति और न उसके विचारों से बंधता है और न ही मुक्त होता है। पुरुष का बंधन एक मिथ्या विचार है। पुरुष स्वभावतः नित्य, शुद्ध, मुक्त, ज्ञान स्वरूप एवं बंधन रहित होता है, इसलिए इसका न तो बंधन होता है और न ही मोक्ष। प्रकृति ही लिंग शरीर के रूप में अनेक पुरुषों के साथ बंधन ग्रस्त होता है, संसरण करती है और मुक्त होती है। सांख्य दर्शन में पुरुष निर्गुण और निर्विकार है, वह कर्ता न होकर प्रकृति के क्रियाकलापों का केवल साक्षी है। इसलिए मोक्षावस्था में प्रकृति से पुरुष के अलग होने या न होने का कोई प्रश्न नहीं है। बंधन और मोक्ष पुरुष के स्वरूप गुण नहीं है, अपितु उस पर आरोपित है। प्रकृति ही स्वयं अपने को बांधती है और मुक्त करती है। सांख्य दर्शन की बंधन एवं मोक्ष की अवधारणा सांकर वेदांत की बंधन एवं मोक्ष की अवधारणा से पूर्णतः भिन्न है। इस भिन्नता के कारण इन दोनों की तत्व मीमांसा है। सांख्य दैत्यवाद है, जबकि सांकर वेदांत अदैत्यवाद है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के तदात्म्य का बोध बंधन है, जबकि सांकर वेदांत में जीव और ब्रह्म के तदात्म्य का ज्ञान मोक्ष है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के दैत्य का बोध मोक्ष की अवस्था है, जबकि सांकर वेदांत जीव और ब्रह्म का पार्थक्य बोध बंधन है। सूक्ष्म शरीर वह होता है जिसमें ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब गुण होते हैं, उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह आत्मा को सृष्टि के आरंभ में प्राप्त होता है और सृष्टि के अंत तक रहता है। अगर इस बीच में आत्मा उस सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ ही पुरुष का संयोग बंधन है और इस बंधन का कारा अविवेक है। पुरुष स्वभावतः ज्ञाता मात्र है, जो बुद्धि, अहंकार, मन, शरीर, इंद्रिय आदि से भिन्न है, किंतु वह अविवेक के कारण अनात्म वस्तुओं में अपना तदात्म स्थापित करके अपने को वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तथा अनात्म वस्तुओं और उसके गुणों से अपना तदात्म स्थापित कर उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठता है। पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से जड़ बुद्धि चैतन्य युक्त हो जाती है और अहंकार के आरोप के कारण वह उसके गुणों को अपना स्वरूप समझकर स्वयं को कर्ता स्वामी के विषयों में संपर्क में लाकर सुख दुख आदि का अनुभव करता है। इस प्रकार अविवेक के कारण पुरुष का शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और उसके विषयों के साथ मिथ्या संबंध ही बंधन और दुखानुभूति का कारण है। यद्यपि पुरुष का न बंधन है, न मुक्ति ही है, न सृष्टि ही है। बंधन मोक्ष आदि सब प्रकृति के धर्म है। प्रकृति स्वयं अपने को 7 रूपों द्वारा बांधती है। ये रूप है धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य तथा अज्ञान। वहीं प्रकृति अपने एक रूप ज्ञान या सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति रूप तत्व ज्ञान द्वारा अपने को मुक्त करती है। इसलिए तत्व ज्ञान का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। अभ्यास से मेरे की प्रतीति नहीं रहती है। सांख्य की बंधन अवधारणा में भी बंधन का मूल कारण अज्ञान या अविद्या ही है। सांख्य दर्शन के कथा अनुसार विपर्य अर्थात तत्व या अज्ञान से बंधन प्राप्त होता है। सांख्य कारिका में अज्ञान को बंधन का कारण बताते हुए कहा गया है कि धर्म से ऊर्ध्वलोक की ओर गमन होता है, अधर्म से अधोलोक की ओर गमन होता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है तथा विपर्य अर्थात अज्ञान से बंध होता है। सांख्य मतानुसार किसी पुरुष का न तो बंधन और संसरण ही होता है और न मोक्ष ही, प्रकृति का ही संसरण है बंधन एवं मोक्ष होता है। पुरुष में ये केवल आरोपित होते हैं, जैसे विजय और पराजय। नौकर की होने पर भी स्वामी की ही विजय और पराजय कही जाती है। इस संबंध में सांख्य कारिका का तर्क है कि प्रकृति के निर्गुण तथा अपरिणामी होने से वस्तुतः कोई भी पुरुष संसरण नहीं करता है, बंधता नहीं है और मुक्त भी नहीं होता है। प्रकृति ही विभिन्न योनि के चैतन्याधिष्ठित शरीर का आश्रय प्राप्त करती है हुई संसरण, बंधन और मोक्ष को प्राप्त करती है। इसी कथन को और स्पष्ट करते हुए सांख्य कारिका में
अन्यत्र कहा गया है कि प्रकृति भोग रूप पुरुषार्थ के लिए अपने ही धर्मादि 7 रूपों के द्वारा को स्वयं बांधती है और अपवर्ग रूप पुरुषार्थ के लिए अपने ही ज्ञान के रूप में एक भाव के द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। सांख्य कारिका में स्पष्टतः बंधन के त्रिविध भेदों का उल्लेख नहीं है, परंतु इसके भी सभी टीकाकारों ने प्राकृतिक, वैकृतिक एवं दक्षिण भेद से बंध को 3 प्रकार का माना जाता है। आचार्य माठर एवं जय मंगलाकार के अनुसार प्राकृतिक बंध उनको प्राप्त होता है जो प्रकृति को ही अपनी आत्मा समझते हुए उसी की उपासना करते हैं। प्रकृति की भावना करने वाले पूरे 100 सहस्त्र मनवंतर तथा प्रकृति में लीन रहते हैं। ब्रह्मा आदि स्थानों में श्रेय बुद्धि का उत्पन्न होना ही वैकारिक बंध कहलाता है। ऐसा आचार्य माठर का मत है कि जय मंगलाकार के अनुसार जिनके मत में ऐश्वर्य लक्षण वाला पुरुषार्थ ही विकार है, उन विकारवादियों के लिए वही पुरुषार्थ वैकारिक बंधन कहलाता है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार वैकृतिक बंध उन्हें प्राप्त होता है जो भूतों, इंद्रियों, अहंकारों और बुद्धि इत्यादि प्रकृति की विकृतियों का पुरुष भाव से उपासना करते हैं। इंद्रियों के उपासक 10 मनवंतरों तक, भूतों का उपासक 100 मनवंतरों तक, अहंकार के उपासक सहस्त्र मनवंतरों तक तथा बुद्धि के उपासक 10 सहस्त्र मनवंतरों तक दुख त्रय से रहित होकर उन में स्थित रहते हैं। वे ही विदेह भी कहलाते हैं। भावा गणेश के अनुसार काम के द्वारा उपहत चित्त वाले गृहस्थ आदि व्यक्तियों द्वारा दक्षिणा देना ही दक्षिणक बंधन है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार दाक्षिणिक बंधन उन्हें प्राप्त होता है जो पुरुष को नहीं जानते और स्वर्गादि की कामना से अग्निहोत्र, वापी, कूप आदि का निर्माण तथा यज्ञ में गायों एवं सुवर्ण आदि का दान करते हैं। स्वर्ग में जाने पर ऐसे लोग स्वर्गीय शरीरादि रूप में बंधन को प्राप्त करते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बंधन और मोक्ष के बारे में। बंधन और मोक्ष हमारे जीवन में 2 मार्ग है, पहला बंधन का मार्ग, दूसरा मोक्ष का मार्ग। अधिकांश लोग यह समझते हैं कि मृत्यु के बाद जब शरीर रूपी बंधन से मुक्ति मिलती है तब मोक्ष मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते हुए उन कर्मों को मन में परम सत्ता का अर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो वह इसी जीवन में मोक्ष पा लेता है। वस्तुतः कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेक बंधनों को काटना पड़ता है जिनमें अहंकार, लोभ, मोह प्रमुख है। चूंकि बंधन हमेशा दुष्प्रवृत्तियों के ही होते हैं, इसलिए इनसे छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है। हमें मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हर व्यक्ति को इस परम पुरुषार्थ के लिए कर्म करे और परम तत्व की प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को सार्थक बनाए। बंधन और मोक्ष में अंतर सिर्फ इतना है कि जब आसुरी संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम बंधन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जब दैवीय संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। बंधन का मकड़ा जाल हमें जकड़े रहता है, लेकिन इससे छुटकारा पाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मोक्ष जरूरी है। जो व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें क्रोध, मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका निर्णय समाज हित में होना चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन इसके लिए श्री कृष्ण ने पांडवों के मन में द्वेष नहीं बल्कि अखंड भारत के कल्याण की भावना जगाई और एक संस्कारी राजा का आदर्श रखते हुए ईश्वर के लिए कर्म करने की भावना जगाकर युद्ध करने को कहा। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा तब तक एक शरीर में दूसरे शरीर में भटकती रहती है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को जीवन जीने की कला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी वाणीपन संयम रखना चाहिए, सुनने व मनन की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। स्पष्ट है कि मोक्ष जीते जी भी पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में सांख्य में
में बंधन विचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।